नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ व्रत कब का रहेगा, करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है, कैसे हमें पूजन करना है, हमें क्या खाना है, कौन से नियमों का पालन करना है और साथ ही पारण किस प्रकार करना है। जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनको कैसे व्रत रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो करवा चौथ का जो व्रत होता है, साल के दो बड़े व्रत होते हैं। एक करवा चौथ का होता है, एक आयुई अष्टमी का होता है। करवा चौथ का व्रत होता है ये पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए होता है। वही आयुई अष्टमी का जो व्रत होता है वह संतान की लंबी आयु के लिए होता है और दोनों ही व्रत निर्जल रखे जाते हैं, यानी पूरे दिन यह व्रत दोनों निर्जल रखे जाते हैं। आयुई अष्टमी का जो व्रत होता है वो शाम को तारों को अर्घ्य दे करके व्रत का पारण किया जाता है। वही करवा चौथ का जो व्रत होता है इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। करवा चौथ का व्रत बड़ा व्रत माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह साल का सबसे बड़ा व्रत होता है, जो पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए चौथ माता से प्रार्थना करते हैं। जिनके यहाँ सर्गी का नियम होता है वो सुबह बिना नहाए पहले सर्गी का ग्रहण करते हैं और उसमें से कुछ निकाल करके रखते हैं बायने के लिए। उसके बाद में स्नान करने के बाद में फिर माता चौथ माता के सामने, भगवान गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए। तो आप जैसे पहले सर्गी कर लें, उसके बाद में पूजा का सामान तैयार कर लें, जिसमें मीठी मटरी हो, रोली, चावल, पुष्प, मोली, एक लोटा पानी, दीपक, साथ ही सुहाग का सामान, साड़ी, ब्लाउज, ये सारा सामान आपको एकत्र कर लेना है, प्लेट में बन तैयार करके रख लेना है। आयुई अष्टमी का कैलेंडर आप बाजार से ले आएँ। बाजार से ला करके आप एक कोने पर अच्छी तरह गंगा जल छिड़कें, वहाँ पर एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और वहाँ पर आप सभी देवताओं का आह्वान करते हुए एक थाल में ओम बनाएं, स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं और 9 ढेरी बनाएं नवग्रह के नाम की, और वह थाली आप आयुई माता के सामने रख दें और सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है कि सभी देवी देवता आकर के हमारी पूजा को स्वीकार करें। फिर चौथ माता के सामने आपको संकल्प करना है कि चौथ माता, मैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए यह करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। मेरा ये नाम है, मेरे पति का ये नाम है, हमारा ये गोत्र है, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद में चंद्रोदय तक पानी भी नहीं पिया जाता। ये इतना कठिन व्रत है, इसलिए तो इस व्रत को महाव्रत कहा जाता है। करवा ने जो ऋषि पत्नी थी करवा, उसने कच्चा सूत था, उससे मगरमच्छ को बांध करके और अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के आई थी। तो इस व्रत का विशेष महत्व है। श्रृंगार का विशेष महत्व है इसमें। स्वाद की चीजें जैसे मंगलसूत्र है, सिंदूर है, इनका विशेष महत्व होता है। माता के सामने, माता पार्वती के सामने आपको सिंदूर रखना है और इस दिन पति के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहिए। साथ ही मंगलसूत्र पर थोड़ा सा सिंदूर आपको जरूर लगाना है और जो वस्त्र आप पहनेंगे, सुहाग के जो वस्त्र पहनेंगे उन पर भी हल्का सा आपको रोली लगा लेनी है। यह बेहद शुभ माना जाता है। जिनका पहला करवा चौथ का व्रत है तो वो भी इसी प्रकार से व्रत रखेंगे। पूरा सुहाग का सामान मनसने के लिए, अपनी सासू माँ को देने के लिए, बुजुर्गों को देने के लिए, बड़ी आपके जो भी सम्मानी है उनको आप देते हैं हर साल, उनको देने के लिए आपको सामान रखना है, मीठा रखना है, फल रखने हैं। कुछ सामान बहुत से लोगों के ऐसे हैं जो उनके मायके से आते हैं, तो वो सामान भी आप मंगा लें मनसने के लिए। कई की रिवाज होती है, बहुतों की नहीं होती, सब अपने अपने रिवाज के हिसाब से व्रत रखते हैं। चंद्रोदय इस दिन लेट होते हैं। शाम को चंद्रमा का जो उदय है 9 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में ही होता है। चंद्रोदय टाइम कोई भी हो, लेकिन टाइम इतना ही होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा लेट हो जाते हैं। इसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। देखो, इसमें खासकर ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है। पूरे दिन आपको कुछ बीच में खाना नहीं है, आप शब्द किसी से नहीं बोलने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। करवा चौथ का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। इस बार
करवा चौथ का जो व्रत है यह है अक्टूबर में पड़ रहा है और इस बार तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है क्योंकि इस बार गुरुवार है। करवा चौथ का जो व्रत है ये आपका 13 तारीख का है। 13 तारीख का गुरुवार का 13 अक्टूबर का गुरुवार का करवा चौथ का व्रत रहेगा। इस दिन चतुर्थी तिथि 12 तारीख को सुबह यानी 12 तारीख की रात जब खत्म हो जाएगी और 13 तारीख की सुबह 4 बजे से ही चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और रात के 3:09 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन सिद्ध योग है और इस दिन कृतिका नक्षत्र है, तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 13 तारीख करवा चौथ का व्रत है और महिलाओं को खासकर इस दिन चौथ माता का विशेष रूप से पूजन करना है, उनके मंत्रों का आपको ध्यान करना है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। भगवान गणेश जी से आप घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरी नॉलेज हो गई होगी किस प्रकार से आपको पूजन करना है, क्या सामान चाहिए वो मैंने आपको बताया है, चंद्रोदय का टाइम क्या है। साथ ही और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो जो भी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। जय माता।